व्यूअर्स, अगर खबरें देखी हैं तो शायद आपने ये हेडलाइन भी पढ़ी या सुनी होगी कि हमास ने गजा का कंट्रोल छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पहली नज़र में ये खबर कुछ ऐसी लगती है जैसे गजा में सब कुछ बदलने वाला है या शायद जंग अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हकीकत बहुत पेचीदा और ख़बर इससे कहीं बड़ी है। असल सवाल ये नहीं कि हमास हुकूमत छोड़ रही है या नहीं, बल्कि ये है कि अगर हमास इंतज़ामी इख्तियार छोड़ भी देती है तो गजा पर असल इख्तियार किसके पास होगा, क्योंकि असल लड़ाई हुकूमत की नहीं इख्तियार की है। आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये गलत फहमी दूर कर लेते हैं कि हमास ने गजा छोड़ने का ऐलान नहीं किया, बल्कि इसके सिविल हुकूमत या दूसरे लफ्ज़ों में इंतज़ामी ढांचे से दस्तबरदारी की बात की है। आसान अल्फाज में अस्पताल, स्कूल, बल्दियाती खदमात और रोज़मर्रा हुकूमती मामलात चलाने वाली सिविल इंतज़ामिया छोड़ने की बात की गई है। और इसके साथ ही हमास ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इस फैसले का मतलब ये नहीं कि वो अपने हथियार या अस्करी विंग भी ख़त्म कर रही है। जी हाँ, और यही नुक्ता इस पूरी खबर को बदल देता है, क्योंकि सिविल हुकूमत छोड़ देना और असल इख्तियार छोड़ देना दोनों एक ही बात नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमास हुकूमत नहीं चलाएगी तो फिर कौन चलाएगा? इस मकसद के लिए एक नई नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा सामने लाई जा रही है। ये कोई रिवायती सियासी हुकूमत नहीं होगी, बल्कि माहिरीन और टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक अबूरी इंतज़ामी ढांचा होगा, जिसका मकसद जंग के बाद गजा में बुनियादी शहरी खिदमात बहाल करना, इमदाद की तकसीम बेहतर बनाना और तामीर नो के अमल को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन हल तलब सवाल ये है कि क्या सिर्फ हुकूमत बदल देने से गजा की हकीकत बदल जाएगी? तो इसका मुख्तसर सा जवाब है शायद नहीं, क्योंकि गजा का मसला सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत कौन चलाता है। असल सवाल ये भी है कि ताकत किसके पास होगी। गजा में तनाज़ा सिर्फ सिविल हुकूमत का नहीं, बल्कि ताकत, सिक्योरिटी और हथियारों का भी है। इसलिए एक तरफ इसराइल मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि अगर नई इंतज़ामिया कायम होनी है तो हमास को मुकम्मल तौर पर डिसआर्म भी होना होगा, यानी कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। दूसरी तरफ हमास का मौक़िफ़ है कि वो इंतज़ामी इख्तियारात मुंतकिल कर सकती है, लेकिन अपने असलहे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। यानी सिविल हुकूमती इख्तियारात तो मुंतकिल किए जा सकते हैं, लेकिन ताकत का बुनियादी सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है। यही एक मुख्तसर पस मंज़र समझ लें। 2007 में हमास ने गजा का कंट्रोल संभाला। उसके बाद से गजा में सिविल इंतज़ामिया भी ज़्यादातर हमास ही चलाती रही, जबकि मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत रही। और अब तकरीबन 2 दहाइयों बाद पहली बार हमास सिविल हुकूमत से दस्तबरदार होने की बात कर रही है। और अगर ये मनसूबा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो गजा में तकरीबन 2 दहाइयों बाद सबसे बड़ी इंतज़ामी तब्दीली सामने आ सकती है। लेकिन इसका इन्हिसार सिर्फ हमास पर नहीं, बल्कि इसराइल के रद्द-ए-अमल, अमन, मुज़ाकरात, नई इंतज़ामिया की तश्कील और बैन-ए-अक़वामी हिमायत पर भी होगा। और सबसे बढ़कर गजा में अमन कायम करना ट्रंप इंतज़ामिया के लिए चैलेंज होगा। इसलिए अभी ये कहना क़बल-अज़-वक़्त होगा कि गजा का सियासी मुस्तक़बिल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है, क्योंकि असल खबर ये नहीं कि हमास हुकूमत छोड़ रही है, बल्कि ये है कि गजा में जो हुकूमती ढांचा बदलने की कोशिश हो रही है उसमें असल ताकत किसके पास होगी। इसका जवाब भी वाज़ेह नहीं है।